नमस्कार। हमारा टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। जैसा कि नाम से विदित होता है कि लोक कल्याण का कार्य राज्य के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाए और किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में हम विशेष रूप से ये देखते हैं कि व्यक्ति के महत्व को स्वीकारते हुए राज्य के माध्यम से वो सभी कार्यों को संपन्न किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन में अति आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलू। सबसे पहले पॉइंट पर हम आते हैं आंतरिक सुव्यवस्था और विदेशी आक्रमणों से रक्षा। सुव्यवस्था का मतलब है लोगों को जीवन यापन करने में किसी भी तरह से असुविधा न हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, सामंजस्यपूर्ण जीवन लोगों का बना रहे और आंतरिक रूप से किसी भी तरह की अराजकता और आक्रोश न हो, किसी तरह आपस में मनमुटाव लोगों में तनाव ना हो। ये सारी व्यवस्थाएं आंतरिक व्यवस्थाओं में आती हैं। विदेशी आक्रमणों से रक्षा, ये राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस तरह की नीतियों का प्रतिपादन करें कि सुखद वातावरण नागरिकों को उपलब्ध कराया जा सके। और यदि आक्रमण को रोकने की पहलू आए तो सेना के माध्यम से उस परिस्थिति को भी राष्ट्र के द्वारा ही निपटा जाए। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य व व्यक्ति के संबंधों की व्यवस्था। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह परिवार में रहता है, वह समाज में रहता है, वह राज्य में रहता है, तो उनके पारस्परिक संबंध मेल मिलापपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो, शांतिमय तरीके से हो, आपसी भाईचारे की भावना बनी रहे, तो राज्य के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए कि आपस में वर्ग विभेद उत्पन्न ना हो, वर्ग संघर्ष उत्पन्न ना हो, असमानता उत्पन्न ना हो, भेदभाव ना हो, शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, दुर्व्यवहार ना हो। ये सब संबंधों के मधुर संबंधों के संचालन में राज्य को व्यवस्थाएं करनी पड़ती। राज्य एवं व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था। राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता है और राज्य की मूल इकाई व्यक्ति है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य के द्वारा बनाई गई नीतियों, निर्देशों, कानूनों की अनुपालना व्यक्ति स्वाभाविक रूप से करे, कोऑपरेट करे राज्य को, और राज्य के द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु सदैव कार्य किए जाए। कृषि, उद्योग, व्यापार, नियमन और विकास। देखिए, कृषि जो भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू है, उत्पादन से, उपभोग से, विनिमय से, वितरण से, राजस्व से संबंधित पहलू है। पूरी व्यवस्था, चाहे सिंचाई की सुचारू व्यवस्था हो, बिजली सप्लाई की सुचारू व्यवस्था हो, उन्नत बीजों की सुचारू व्यवस्था हो, उचित दामों पर उनका किसानों का उत्पादित माल बिके, इसकी व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं राज्य के माध्यम से की जाती हैं। उद्योगों का उत्तरोत्तर विकास हो, उद्योगों को उत्तरोत्तर बढ़ावा दिया जाए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय संबंध स्थापित किए जाएं, ये सब राज्य के दायित्वों में आता है। व्यापार का नियमन, व्यापार, वाणिज्य, ये सब वस्तुओं के आदान प्रदान से संबंधित हैं या खाद्यान्न सामग्री के व्यापार से संबंधित हैं। जो भी व्यापारिक संबंध हैं उन्हें नियमन तरीके
से संपन्न किए जाए सभी दायित्वों की पूर्ति के लिए नीतियों का निर्धारण राज्य के माध्यम से किया जाता है। विकास विकास इन सभी पहलुओं में विकास की, सहयोग की, प्रोत्साहन की, व्यवस्थाओं की, नियोजन की, नियंत्रण की, निर्देशन की, वितरण की, ये सारे पहलू राज्य के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। फिर है आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। आर्थिक सुरक्षा में व्यक्तियों को रोजगार मिल जाए, आय का समान वितरण हो जाए, रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध हो, निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ परोपकार के कार्य भी संपन्न हो जाएं। तो आर्थिक सुरक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे व्यक्ति को स्वावलंबन और रोजगार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे राज्य के द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था दी जानी है। अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिले, न्यूनतम जीवन स्तर जीने की गारंटी मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, सुरक्षा व्यवस्था मिले, सब दायित्व राज्य को पूरे करने पड़ते हैं, किए जाते हैं। राज्य की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यानी जनता के पूर्णतः विकास के लिए राज्य अपने दायित्वों की पूर्ति करे। गरीबी की जीवन रेखा से नीचे कोई व्यक्ति ना जिए, उसे जीने का पूरा अधिकार मिले, उसे स्वतंत्रता मिले, उसे शिक्षा मिले, उसे रोजगार मिले, उसे सुरक्षा मिले। ये सब सुविधाएं राज्य के माध्यम से दी जाती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का ये महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। शिक्षित समाज श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति से श्रेष्ठ परिवार, परिवार से समाज का निर्माण होता है। शिक्षा बहुत जरूरी है। बुनियादी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, वर्तमान में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, हर तरह से व्यक्ति को शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा के लिए राज्य सरकारों को राज्य के माध्यम से प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी या उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी कार्य, चिकित्सालयों का निर्माण, चिकित्सालयों में बीमारियों के निदान हेतु मशीनरी की व्यवस्था, स्टाफ की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्थाएं, टोटल जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से की जानी चाहिए, की जाती है। सार्वजनिक सुविधाएं संबंधी कार्य। सार्वजनिक सुविधाओं में सड़कों का निर्माण, पार्कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, पुलों का निर्माण, हर चीज़ जो व्यक्ति के आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए दायित्वों को राज्य सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा पूरे किए जाते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था राज्य को करनी पड़ती है। समाज सुधार। समाज सुधार से तात्पर्य है समाज में व्याप्त कुरीतियों का उन्मूलन करना, जैसे बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, घरेलू हिंसाएं हैं, वर्ग विभेद है, बहुत सारी समस्याएं हैं। नशा मुक्ति अभियान के माध्यम से युवाओं को नशे से ग्रस्त होने से रोकना, और भी बहुत सारी चुनौतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ हैं। उन सब के निवारण में राज्य के माध्यम से, नियमों के माध्यम से, कानून के माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से ये सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। आमोद प्रमोद की सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधाएं। तो मनोरंजन में सार्वजनिक पार्कों का निर्माण, उसमें खेलकूद की व्यवस्थाएं इत्यादि, ये सब कार्य भी राज्य के माध्यम से किए जाते हैं। पर्यटक स्थल जहाँ लोगों को घूमने फिरने की सुविधाएं हों, म्यूजियम जहाँ लोगों को जाकर वन्य जीवों को देखने की, या ऐतिहासिक संग्रहालय जहाँ हमारे पुरातत्व विभागों के माध्यम से जो
सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, वो सब हमारी सभ्यता संस्कृति की जानकारी जहाँ से मिलती है, ये सब राज्य के दायित्वों में माना जाता है। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्थाएं, नागरिक व्यक्ति नागरिक चेतना या जन जागरूकता के माध्यम से स्वतंत्रता चाहता है और मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता से अधिकार से राज्य की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि राज्य अधिकारों को सुरक्षित रखता है, संरक्षित रखता है, व्यवस्थित रखता है। घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, धर्म को मानने का अधिकार, सभी पहलू, मत देने का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, गुप्त मतदान के माध्यम से संवैधानिक तरीकों से सरकारों में बदलाव का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकारों में आता है। तो मौलिक अधिकारों को संविधान के द्वारा उल्लेखित करके नागरिकों को उपलब्ध कराया जाता है और नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय जो राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू हैं, अंतर्राष्ट्रीय विदेशिक संबंधों से संबंधित पहलू। जिस प्रकार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की, एक परिवार को दूसरे परिवार की, एक समाज को दूसरे समाज की, एक राज्य को दूसरे राज्य की, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की आवश्यकता पड़ती है, और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हम भारतीय विदेश नीति में वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य में आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में सुरक्षा से संबंधित पहलू है, व्यापार से संबंधित पहलू है, संधि है, समझौता है, वार्ता है, या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका के रूप में जो पहलू है, इन सब कार्यों को केंद्र सरकार के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। केंद्र और राज्यों में अटूट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, और ये सब शाखाएं हैं जो केंद्र से जुड़ी हुई हैं, और संघात्मक शासन में हम राज्य सरकारों को स्वतंत्र और सार्वभौमिक रूप में देखते हैं, और एकात्मक रूप में हम राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से बिल्कुल जुड़ा हुआ देखते हैं, क्योंकि जो बाह्य आक्रमण, सुरक्षा व्यवस्था या संबंधों का संचालन है वो केंद्र के माध्यम से किया जाता है। इस तरह से आज हमने पढ़ा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में सभी पहलुओं को लिया गया है, चाहे वो आंतरिक व्यवस्था से संबंधित है, चाहे वो बाह्य आक्रमणों की सुरक्षा से संबंधित है, चाहे वो वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है, नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित है, व्यक्ति के महत्व से लेकर राज्य के योगदान या राज्य की भूमिका पर आज हमने सभी पहलुओं पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया कि लोक कल्याणकारी राज्य अरस्तु के अनुसार यदि हम देखें तो राज्य की उत्पत्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई और उसका अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। अच्छे जीवन से तात्पर्य यही है मानव जीवन को सुंदर बनाना, सुखमय बनाना और आनंदमय बनाना राज्य का दायित्व है, और लोक कल्याणकारी राज्य में हम इस दायित्व की पूर्ति राज्य से हम उम्मीद करते हैं, चाहते हैं कि वो हर संभव तरीके से हर परिस्थिति में व्यक्ति का, मानव का, नागरिकों का जो उसके कार्यक्षेत्र में आते हैं उनका सहयोग प्रदान करें। नमस्कार।